क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे हम, ये कुछ वॉल्स फैली हुई हैं फ्लोर्स पर, ठीक है, 6 वॉल्स हैं जो कि फैली हुई हैं फ्लोर्स पर। सबके मास इसका 1 kg है, इसका 2 kg, इसका 3 kg, इसका 4 kg, 5 kg, 6 kg, ठीक है। अब मैं इसको वेलोसिटी देता हूँ 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देता हूँ मैं इसको, और मैं पूछना चाहता हूँ फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं इसमें कि जब भी कोई भी बॉडी टकराती है पहली बार, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। मतलब अगर ये टकरा रही है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है वो अभी 64 मीटर पर सेकेंड है। तो जब ये टकराएगी इससे पहली बार तो इसकी वेलोसिटी रिड्यूस कितनी हो जाएगी, 32 में, ठीक है। तो मेरे को इसकी वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूँ इन दोनों का केस, 1 kg 2 kg, ठीक है, 1 kg 2 kg, ये दोनों को अगर मैं सिस्टम लूँ और इनको टकरवा दूँ तो इसकी जो वेलोसिटी है, आप जो समझ रहे हैं, इनका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो टोटल सिस्टम पर 0 है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 64 मीटर पर सेकेंड इनिशियली, इसकी वेलोसिटी 0 एंड फाइनली इसकी वेलोसिटी रही 32 मीटर पर सेकेंड एंड इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है 1 kg 2 kg, ठीक है। तो निकालते हैं, मोमेंटम कंजर्व करते हैं। पी इनिशियल कितना है 64 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, तो ये पी इनिशियल है, ठीक है, इट इज इक्वल टू 64 kg मीटर पर सेकेंड। पी फाइनल कितना है 1 इंटू 32 प्लस 2v, ठीक है। तो पी फाइनल कितना आ जाएगा, या आप एक काम करो, इनके जो मासेज है थोड़ा चेंज कर लो, कैलकुलेशन थोड़ी अपनी इजी होगी। 2 4 kg 8 kg 16 kg 32 kg, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 32, सॉरी 2 तो सेम ही रहेगा 2, ये 2v, तो p फाइनल कितना हो जाएगा 32 प्लस 2v, ठीक है। तो p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल करना है, तो p फाइनल कितना था 32 प्लस 2v इज इक्वल टू 64, तो v कितना आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 16 मीटर पर सेकेंड हमारा v आ गया। अब हमें इन दोनों के सिस्टम देखना है। अब क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी आ गई इधर 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी देखनी है, इनिशियली 2 kg और 4 kg देखता हूँ, 2 kg 4 kg, ठीक है। इसकी वेलोसिटी इधर थी 16 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी इधर थी 0। फाइनल सिचुएशन में इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड रह गई, इसकी वेलोसिटी पता नहीं अभी, ठीक है। पी इनिशियल लिखूंगा मैं, पी इनिशियल कितना है 16 इंटू 2 बोले तो 32 मीटर पर सेकेंड, नहीं बोले तो 32 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें देखेंगे पी फाइनल कितना होगा 8 इंटू 2 प्लस 4v, तो पी फाइनल क्या होगा 16 प्लस 4v। तो इसको सॉल्व करेंगे हम।
पी फाइनल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहे हैं, पी फाइनल इज इक्वल्स टू पी इनिशियल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा जब इनका कोलिजन होगा, तो पी फाइनल कितना हो जाएगा 16 + 4v इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम 32, तो v 4v कितना आएगा 16, तो v कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास 4 kg की वेलोसिटी आ गई थी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें देखना है 4 kg और 8 kg का कोलिजन। फोर kg 8 kg, इसकी वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी 0 है इनिशियली। फाइनली इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आधी हो गई 4 kg एंड 8 kg की वेलोसिटी v। ठीक है, तो p इनिशियल कितना होगा, इनिशियल p देखेंगे तो 4 × 4 + 8 × 0। ठीक है, p फाइनल क्या होगा 4 × 2 + 8 × v। ठीक है, तो p फाइनल क्या होगा 8 + 8v। ठीक है, p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल, तो p इनिशियल कितना होगा 16 इज इक्वल्स टू p फाइनल 4 × 2 8 + 8v, तो v कितना आएगा 8v इज इक्वल्स टू 8, v इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या होगी इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यही होता है मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फंडा, कि हम अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो उसमें p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल करके सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी सही था, मतलब कि इससे टफ क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आएगा तो। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अच्छा है कि अगर आप इसको सीख गए हो, तो बाकी सीख तो गए होंगे क्योंकि मैंने पढ़ा है। अब आते हैं इक्विलिब्रियम पे। ओके, इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हो? इक्विलिब्रियम से कुछ मेरे को इक्वल की फील आ रही है। ठीक है, कि कुछ चीज़ इक्वल है, ये अगर तो इसमें फोर्स में इक्विलिब्रियम का क्या वर्ड का यूज़ है? इक्विलिब्रियम का वर्ड का यूज़ है कि फोर्स अगर किसी भी बॉडी पर लग रहा है, तो अगर उसमें दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहे हैं, मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम में बॉडी तब रहती है जब फोर्स नेट फोर्स जो है वो 0 होता है। ठीक है, नेट फोर्स जब बॉडी पे 0 होता है, तो जब उसका एक्सेलरेशन 0 होता है तब वो इक्विलिब्रियम पे रहती है। ठीक है, तो मैं अब बताना चाहूँगा कि इक्विलिब्रियम की, तो ये एक बॉडी है, मान लो इस पे इधर फोर्स लग रहा है F1, इधर भी फोर्स लग रहा है F1, इधर फोर्स लग रहा है F2, इधर भी फोर्स लग रहा है F2, F3, F3, F4, F4। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स लग रहे हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं, तो ये जो बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है, ये इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो इसके एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो इसके क्वेश्चन ही कराना है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, मान लो एक बॉडी है, ये फोर्स लग रहा है इस पे F1 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, F2 लग रहा है इस पर
16 न्यूटन। इस पर फोर्स लग रहा है F1 इज इक्वल टू 4 न्यूटन, F4 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। ठीक है, तो F4 इज इक्वल टू 2 न्यूटन है, तो मैं एक और फोर्स लगाना चाहूँगा F5, लेकिन मुझे उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता कि यार उसको मैग्नीट्यूड में है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। लेकिन मेरे को है ना, जो बोल के गया है कि जिसने मेरे को बॉडी दिया है उसने मुझे ये बताया है कि यार कि जो भी बॉडी ये तेरे पास है इस ये ना इक्विलिब्रियम में है। अब तो इसका फोर्स कैलकुलेट कर लेगी तेरे को कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने कहा यार इक्विलिब्रियम में होता है, तो मैंने फिर अपना दिमाग दौड़ाया क्योंकि मैंने ये फिजिक्स पढ़ी थी थोड़ी सी। तो मैंने कहा यार इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो प्लस आई कैप में देख लेता हूँ कितना फोर्स लग रहा है। तो एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन देखा मैंने, एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन देखा जब मैंने, तो मैंने देखा कि 10 न्यूटन है और एक 16 न्यूटन का है। तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 26 न्यूटन। मैंने कहा मेरे को यार ये तो पता चल गया कि 26 न्यूटन है, अब अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि F5 प्लस 4 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन इज इक्वल टू 26 होना चाहिए। बात तो सही है कि F5 प्लस 6 न्यूटन इज इक्वल टू 26 न्यूटन, F5 इज इक्वल टू 26 माइनस 6, F5 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक है, तो F5 मेरा निकल गया कितना 20 न्यूटन। तो भैया मैंने कहा यार फिजिक्स पढ़ने का यूज़ तो आ गया मेरा कहीं कि मेरे को ना इक्विलिब्रियम पे अगर कोई फोर्सेस दे दे और कोई बॉडी पे अलग से फोर्सेस डाले तो मैं बता सकता हूँ कि अगर वो इक्विलिब्रियम पे है तो उसका फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो जो जिसने मेरे को बॉडी देखे गया था वो आते ही बोलने लगा यार क्या मस्त है, फिजिक्स अच्छी चीज़ है और अगर मेरे को भी सिखा दे। मैंने कहा तेरे को भी सिखा देंगे, आजा बैठ जा। तो अब तुम्हारे जैसे ही कहीं बैठा होगा वो पढ़ रहा होगा, मैंने कहा ठीक है पढ़ा देंगे। तो फिर मैंने कहा यार इक्विलिब्रियम का वो सब तो ठीक है, लेकिन जो है कि मैंने कहा कि यार इक्विलिब्रियम पे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन तो कर लिए, लेकिन अभी मेरे को एक चीज़ तो आती नहीं है, क्या कि यार इसको मोशन से कैसे रिलेट करूँ, मोशन से कैसे रिलेट करूँ। मतलब मैंने कहा कि यार मेरे को ना बिना एक्सीलरेशन वाली गाड़ी चाहिए। अब उस पर तू मुझे कुछ भी एक्सीलरेशन लगा दे, लेकिन मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं ना उस पर फोर्स लगा के उसको एक्सीलरेशन ज़ीरो कर दूंगा उसका। ठीक है, अब उसने कहा कि ठीक है करके दिखा। ठीक है, तो उसने मुझे क्या करा कि उसने मुझे बोला कि यार ये मेरी एक गाड़ी है जिसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी ज़ीरो थी। ठीक है, मैंने एक बार ट्राई किया था, इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड इसकी वेलोसिटी जो हो गई वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो उसने कहा कि यार अब इसका कुछ एक्सीलरेशन है इसमें। मैंने कहा मेरे को दे दे, फोर्स लगा दूंगा, सारे को कम कर दूंगा, एक्सीलरेशन ही ख़त्म कर दूंगा। उसने बोला कि दे दे तो एक बार गाड़ी, इतना से बात क्या भाई है तू तो अपना। तो मैंने बोला ठीक है दे दे, रख जाइए घर पे। तो वो मेरे घर पे रख गया। फिर मैंने कहा कि यार पहले तो इसका एक्सीलरेशन कैलकुलेट करता हूँ यार है कितना। ठीक है, तो मैंने लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v कितना था मेरा 10 मीटर पर सेकेंड, u था 0, a था पता नहीं, टाइम नहीं पता था मेरे को, 10 सेकेंड बाद इसकी रुकी थी। तो मैंने एक्सीलरेशन निकाल दिया इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा था। तो इसका मतलब है कि कुछ फोर्स लग रहा होगा इस पर जो कि इस 100 kg की गाड़ी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वो दे रहा है एक्सीलरेशन। अब मेरे को तो लेकिन काम क्या था मेरा तो कि मेरे को तो इसको अपोज करना था, इक्विलिब्रियम पे डालना था, इसका एक्सीलरेशन 0 करना था। तो मैंने क्या करा,
100 kg की जो कार थी इसका एक्सेलरेशन था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा था 100 इंटू 1, ठीक है 100 इंटू 1 इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, तो इसका फोर्स कितना हो गया था 100 न्यूटन, ठीक है। फोर्स अगर इसका 100 न्यूटन हो गया था, मेरे को इसको अपोज करने के लिए, इसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए इसका जो फोर्स हो गया था वो 100 न्यूटन हो गया था, इसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए मैंने इस पर अगेंस्ट फोर्स लगाया इस पर इधर की साइड, क्योंकि पहले ये इधर जा रही थी, तो इस पर इधर की साइड फोर्स मैं लगा दूंगा 100 न्यूटन, तो ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम के लिए मुझे 100 न्यूटन जो फोर्स है वो पीछे लगाना पड़ेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम के तो फाइनली क्वेश्चंस जो हैं सारे हम कर चुके हैं। अब एक तो 2-4 चीज़ें बची हैं बस, एक थर्ड लॉ, फ्रिक्शन, स्पेशल फोर्स और सर्कुलर मोशन। ये इसमें हमें ज़्यादा टाइम देगा क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ जब न्यूटन ने दिया था तो मतलब कि सेकंड लॉ दिया था, फिर थर्ड लॉ दिया था। थर्ड लॉ बेसिकली ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये काफ़ी मूवीज़ का भी डायलॉग है, तो आप देख सकते हैं कि ये तो आपको याद भी हो जाएगा जल्दी। तो थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो थर्ड लॉ ये बताता है कि जितने आप कितना भी एक्शन कर लो, ठीक है, किसी के अगर आप थप्पड़ मारोगे तो आपके हाथ पे भी लगेगी, ठीक है। आप कभी दीवार पे मार के देखना, दीवार के तो लगती नहीं है तो आपको, लेकिन उसमें आपको पता चलेगा कि आपके कितना लगता है। लेकिन दीवार अगर कोई लिविंग थिंग होती तो उसकी भी लगती, ठीक है, तो उससे भी उतना ही दर्द होता है जितना आपको दर्द हो रहा था, ठीक है। तो थर्ड लॉ बेसिकली यही कहता है। थर्ड लॉ के ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आ सकते वैसे, क्योंकि एक स्टेटमेंटल लॉ है, मतलब बस ये बताता है कि हमें समझाने के काम आता है, ये इस पर कोई न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा नहीं बन सकते। लेकिन थर्ड लॉ के ऊपर जो एक आध क्वेश्चंस बन सकते हैं वो में बस यही बन सकते हैं कि कभी आपको उसने कुछ भी मतलब कि एक वो दे देगा, एक स्टेटमेंट दे देगा कि जब अगर मान लो मैं एक उस पर खड़ा हूँ, ठीक है, मतलब एक वॉल के सामने खड़ा हूँ, मैंने उस पर वॉल के ऊपर एक वो मारा, ठीक है, बॉल फेंकी, ठीक है। तो जो मैंने बॉल को फोर्स दिया था कुछ 10 न्यूटन। अब बॉल जब उस पर टकराई वॉल पर, ठीक है, वॉल पर बॉल टकराई, और जब बॉल पर जो उस पर दोबारा फोर्स लगा हुआ वो कितना होगा। तो अगर आपने 10 न्यूटन फोर्स दिया है, तो अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ लगाए तो उसमें ये होता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर उसमें एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसमें दोबारा से उस पर ही फोर्स लगेगा, कितना 10 न्यूटन। तो फाइनली न्यूटन सेकंड लॉ का ज़्यादा कुछ, न्यूटन थर्ड लॉ का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसमें यूज़ तो काफ़ी है लेकिन इसका कोई न्यूमेरिकल इसमें यूज़ नहीं है, ठीक है। तो बस ये स्टेटमेंटल लॉ है।